नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट वाली सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 32 का सॉल्यूशन। दोस्तों, ये सीजीएल 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखिए, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया, तो आपका लास्ट ऑप्शन बचता है आपको मॉक टेस्ट लगाने का। ठीक है, तो देखिए टेक्स्ट बुक के आपके रिलेवेंट मॉक टेस्ट है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट है उनका ही मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं। अगर आप जो इनका सॉल्यूशन है वो देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं आपके लिए। मैंने आपको 31 मॉक टेस्ट आउट ऑफ 40 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, करा दिए हैं। ठीक है, अब हम आज के इस लेक्चर में ये मॉक टेस्ट नंबर 32 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसके बाद आपके 8 मॉक टेस्ट और रह जाएंगे, उनको भी मैं आपको बहुत जल्द करवा दूंगा। तो देखिए, आपको फायदा इन लेक्चर्स का तभी मिलेगा जिस मॉक टेस्ट का आप सॉल्यूशन देख रहे हो उसको आप पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, फिर आप खुद से एनालिसिस करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कम समय में अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ इनका एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस फ्रैंकलिन डिटरमाइंस द स्पीड 140 एमपीएच। एमपीएच देखिए ये होता है आपका माइल्स पर आवर। ठीक है, एंड फॉर द सेकंड पार्ट द स्पीड है उसकी वो कितनी है 560 एमपीएच। आपको एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए एवरेज स्पीड में आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में कितनी बार, आपका 2x, अगर दो स्पीड x और y है तो 2xy अपॉन में x प्लस में y। ठीक है, तो 2 इंटू में पहली स्पीड है 140, दूसरी है 560, तो अपॉन में इन दोनों का सम 56 और 14 हो जाएगा 70 और 1 जीरो। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, कितना आ जाएगा देखिए भाई, आपकी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, और आपका 7 से कट जाएगा ये 2 बार, तो 2 दूनी 4, 56 दूनी 112, 112 का डबल कितना हो जाएगा आपका 224, तो 224 एमपीएच आपका आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको देखिए फाइंड द सेलिंग प्राइस देन, अगर आपको कॉस्ट प्राइस व्हेन, जब आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 36.40 और प्रॉफिट है कितना 15%, तो इस केस में आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दोस्तों ये आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, ये 100% की वैल्यू है। ठीक है, 36.40 है, ये 100% की वैल्यू है और आपको निकालनी है कितने की भाई, 15% का प्रॉफिट है तो 115 की, क्योंकि आपको एसपी निकालना है। ठीक है, अब देखिए आप चाहो तो भाई ये पॉइंट हटा के, देखिए पॉइंट हटा के आप 2 जीरो लगा लीजिए यहां। ठीक है, नीचे, तो अब देखिए भाई आपका 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, पहले 5 से काटिए 23 बार और 5 से काटिए 2 बार और 2 से ये कट जाएगा कितना 18 और 2। ठीक है, अब आप देखिए भाई नीचे 2 के बाद पॉइंट आएगा और 2 तिया 6 यूनिट डिजिट, नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, यूनिट डिजिट 6 होगा, तो देखिए आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स एट 10% पर एनम 31 है, आपको सम बताना 1000 होगा आंख बंद करके। कैसे भाई, आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 10% के रेट से 3 साल के लिए जो होता है वो होता है 33.1%, 33.1%। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा आपका 10 या 30% हो जाएगा। अब मुझे बताइए इनका डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे सर 3.1%, और 3.1% की वैल्यू ही आपको 31 गिवन है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये पॉइंट है एक, इसके इधर चले जाएगा 310। ठीक है, एक बार कटेगा 31 से एक बार कटेगा, यानी कि 10 बार कटेगा ये इससे, और ये 100, तो यानी कि 1000 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन ए T20 मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया नीड्स कितने स्कोर करना भाई, 10 ओवर में 120 रन बनाने हैं। ठीक है जी, तो कह रहा है इंडिया स्कोर्ड 50 रन इन 3 ओवर्स, 3 ओवर में 50 रन बना चुकी है 120 में से, तो रन कितने बचे 70 रन। कह रहा है इफ द रन रेट इज डिफाइंड एज दी, ये तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है रन रेट कैसे डिफाइन करते हैं। कह रहा है व्हाट रन रेट डज इंडिया नीड टू मेंटेन इन दी लास्ट 7 ओवर्स, तो भाई बाकी के 7 ओवर में कितने की एवरेज से बनाने होंगे 10 की एवरेज से, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 10 रन पर ओवर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इज 5, भाई 2 नंबर अगर मैं ए और बी मानता हूं तो इनके बीच का डिफरेंस तो मुझे गिवन है 5, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 85, और इनके स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस गिवन है वो 85 है। ठीक है जी, स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस कितना है 85। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जर नंबर, अगर देखिए ये क्या होता है मेरा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ठीक है, तो मैं यहां 5 टाइम्स ऑफ a प्लस बी लिखता हूं।
ठीक है भाई, a माइनस बी का वैल्यू मैंने रख दी 5 और a प्लस बी बराबर 85, तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 17। ठीक है जी। अब देखिए आपको a माइनस बी की कितना है 5, a प्लस बी कितना है 17, आपको निकालना है लार्जर, लार्जर यानी कि a की वैल्यू निकालनी है। आपके a की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों का सम करके हाफ कर दीजिए, 17 और 5 22, 22 का आधा 11, तो आंसर होगा आपका 11, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस में 2 बराबर 0, और थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, तो थीटा का मान बताना है। तो आप करेंगे क्या, सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शंस को पुट कीजिए। अगर मैं π/6 की वैल्यू देखता हूं तो ये 30 डिग्री होती है। ठीक है भाई, पाई का मान 180, 6 से भाग दोगे तो 30 डिग्री। अगर मैं यहां से पहले सेटिस्फाई करके देखता हूं कि ये 0 आना चाहिए 30 रखने के बाद, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ठीक है, तो 2 इंटू में 3/4 प्लस में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और माइनस में 2। ठीक, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका बनेगा 2 दूनी 4, तो 3 भाई नीचे 2 और 2 दोनों में बेस सेम है, तो 4/2 2, 2 - 2 आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरा ये यहां 0, देखिए 0 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मेरा ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, इफ जेबा वर यंगर 5 years देन व्हाट शी रियली इज। देखिए भाई जेबा की जो जेबा अगर जो उसकी एक्चुअल एज अगर 5 है, अगर कह रहा है ये इससे अगर 5 साल कम होती तो क्या होता, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन इस x - 5 का स्क्वायर। देखिए मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऐसे करेंगे नहीं, इसका स्क्वायर हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ हर एक्चुअल एज। एक्चुअल एज कितनी थी, ये x, तो इसके 5 टाइम्स से 11 ज्यादा होती। ठीक है, इसको आप इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट करेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बट हमें ऐसे करना नहीं है। ठीक है, आपसे पूछिए हर एज नाउ, प्रेजेंट में उसकी एज कितनी है। देखिए भाई अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं 14, ठीक है, पहला ऑप्शन 14 लेता हूं तो कह रहा है अगर वो इसकी एक्चुअल एज, अगर उसकी एक्चुअल एज 14 थी तो कह रहा 5 साल पहले कितनी होती 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81। ठीक है, अब ये 81 इसके 5 गुने, जो आपकी एक्चुअल एज थी कितनी 14, 14 के 5 गुने यानी कि 70। मैं लिख देता हूं एक बार, 14 इंटू में 5, उससे 11 ज्यादा होती। क्या ये 81 आ रही है, 14 5 70 और 11 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मेरा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं थी, मैंने समझाने के लिए लिखा था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द एवरेज ऑफ 75 65 85 95 75 85। देखिए ये सब अगर मैं बीच वाली संख्या इनमें से कोई अपनी एवरेज मान लूं, ठीक है, तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब देखिए आपको ऑप्शंस में देखेंगे तो मैं बीच वाली संख्या मुझे सबसे आसान लग रही है कि इनके बीच में भी पड़ रही है, वो 80 को मैं सबसे पहले चेक करना चाहूंगा। अगर मैं एवरेज 80 मानता हूं, ठीक है, प्लस, अब देखते हैं 80 के ऊपर इन 6 का 6 नंबर में क्या डेविएशन आता है। भाई 75 की मैं बात करूं तो 5 कम है, 65 की बात करूं तो 15 कम है 80 से, 85 की बात करूं तो 5 ज्यादा है, और 95 की बात करूं तो 15 ज्यादा है, और 75 की बात करूं तो 5 कम है, और 85 की बात करूं तो 5 ज्यादा है। ठीक है, बस अब देखिए भाई आपका 5 से 5 कट गया, 15 से 15 कट गया, 5 से 5 कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, कोई डेविएशन नहीं है, डेविएशन यहाँ 0 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने एवरेज मानी है 80, वही आपकी करेक्ट एवरेज है। तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था जो मैंने चूज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है जी, बना लेते हैं भाई, ए बी सी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी और सी। कह रहा है ए बी ए सी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल बराबर होंगे आपके। ठीक है, कह रहा है दी बाइसेक्टर्स ऑफ पी ओ एंड ओ क्यू। ठीक है जी, ओ कोई पॉइंट होगा, ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ए बी डी एंड ए सी ई फॉर्म्ड। ये ए बी डी और ए सी कैसे फॉर्म हो रहे हैं, बाई प्रोड्यूसिंग बी सी ऑन बोथ साइड्स। तो बी सी को दोनों तरफ बढ़ाया गया है। तो देखिए भाई बी सी को इधर बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर क्या आएगा डी, क्योंकि ए बी डी एंगल बोला है हमसे, और इधर क्या आएगा ई, क्योंकि ए सी ई एंगल बोला है हमसे। तो ये कुछ कॉमन सेंस की बात है, ये आपको खुद
पता करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट डी की तरफ और ये पॉइंट ई की तरफ एक्सटेंड किया गया है। अब कह रहा है इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर ऊपर मिलते हैं। ठीक है, तो भाई आप एक काम करिए, चाहे आप इधर एंगल बाइसेक्टर करिए तो उसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इधर वाले का भी एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, और इस वाले को भी आप इधर से बढ़ाएंगे तो ये इस वाले का भी एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अगर मैं इसको आगे बढ़ा के इसका भी एंगल बाइसेक्टर करूंगा, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल है तो ये बराबर है। इसका एंगल बाइसेक्टर कहिए चाहे इसका एंगल बाइसेक्टर कहिए, एक ही बात है। सिमिलरली इसका एंगल बाइसेक्टर कहिए चाहे इसका एंगल बाइसेक्टर कहिए, एक ही बात है। और ये ओ पॉइंट पर मिलते हैं और आपको एंगल BOC 70 गिवन है। ये BOC ये वाला एंगल आपको गिवन है 70 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है दी वैल्यू ऑफ ए, ये वाला एंगल। तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ठीक है, तो आपको पता है 90 प्लस में a/2 दिस एंगल, तो ये होगा आपका 90, या माइनस में a/2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सटीरियर है, प्लस आता है आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर में। तो 90 माइनस a/2 बराबर गिवन है आपको कितना, 70। अब a/2 को इधर ले जाइए और 70 को इधर लाएंगे तो 20 और 2 से गुना करेंगे तो 40, तो एंगल ए निकल के आएगा आपका 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 40 डिग्री आपका आंसर है ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल चेंज्ड बाई, लेंथ को प्लस 30% और जो ब्रेड्थ है उसको माइनस 20% कह रहा है, परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो आसान क्वेश्चन है भाई। अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो आपका 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। ठीक है, 3/10, तो इसका मतलब क्या है, 10 में 3 की बढ़ोतरी हुई है, 10 से 13 हो जाएगी लेंथ। ठीक है, और ब्रेड्थ इसका मतलब क्या है भाई, 1/5, 5 में 1 की कमी होगी तो 4 हो जाएगी, 5 से 4 ब्रेड्थ है वो 5 से 4 हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। आपको पता है मैं क्रॉस में ऐसे काट सकता हूं, तो 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 2 बार। अब देखिए भाई, आपको पता है एरिया निकालना है आपको। एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ठीक है, तो आपका 5 पंजे 25 और आपका 13 दूनी 26, ये 26 चेंज होने के बाद का एरिया है, ये पहला एरिया है। तो कह रहा है परसेंटेज चेंज कितना हुआ है वो मुझे बता दीजिए। तो भाई 25 से 26 में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 1 का। ये 1 का इंक्रीमेंट ऑब्वियसली इस 25 बेस पर 25 पर होगा। ठीक है, और 1/25 होता है आपका प्लस का 4%, आपका आंसर आएगा। 100 से गुना करेंगे तो प्लस 4%, ऑप्शन डी आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ साउंड इज परचेज फॉर रुपए 380.50 और उसको इतने रुपए में बेचा गया है, सेल किया गया है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो आसान सा क्वेश्चन है भाई, आप सेलिंग प्राइस में थे, ये कॉस्ट प्राइस घटाइए, तो ये 50 से 50 तो ये पॉइंट के बाद ये तो कट ही जाएगा। 466 में से 380 घटाइए। ठीक है, तो कितना बचेगा भाई, देखिए अगर आप 400 में से अगर ये 380 घटाते तो 20 बचता, तो ये 66 और ऐड करिए, 66 में यानी 20 में 66 और ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपका 86। कितने पर है ये प्रॉफिट, 380.50 पर। ठीक है, और 100 पर कितना, यही पूछा है ना आपसे भाई। प्रॉफिट परसेंटेज ये सीपी है आपका, ये एसपी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए भाई। आपकी 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 5 से काट लीजिए पहले, 5 7 35 बचे 3, 5 7 35 बचे 3, 5 6 30 और 5 1 5, और 5 से कटेगा 2 बार। ठीक है, अब देखिए आप चाहो तो गुना कर लीजिए। ठीक है, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 0, इसमें भाग देंगे आप 761 से। ठीक है, देखिए 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 2 से गुना करिए इसमें, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, तो 10 में से 2 गए तो 8, 11 में से 2 गए तो 9 और 1, फिर ये 0 उतारेंगे आप, 1980 बना। 7 दूनी 14, 2 बार ही जाएगा। ठीक है, तो यही 1522 लिख दीजिए इसके नीचे। 80 में से 22 जाएगा तो 58। ठीक है, और ये आपका 19 में से ये जाएगा 4 और फिर ये 0 उतारेंगे आप, तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका
आपने, अच्छा ये तो पहले ये वाली जीरो तो आपने पहले इसी में यूज कर ली थी, तो एक जीरो आपने यहाँ उतारी, तो पॉइंट लगा के आपने अब जीरो बढ़ाई है, ठीक है। तो आपका 7×6 = 42, तो 22.6 वाला आंसर होगा आपका 22 पॉइंट, तो ये 21 और ये 23 तो पहले ही कट जाते हैं, तो 22.5 नहीं 22.6 वाला आंसर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है 22.601। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये देखिए आपका ये फोर्थ रूट है, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ रूट में आपकी ये जीरो कितनी है, पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये सिंगल जीरो रह जाएगी, यानी कि 1 2 100 रह जाएगा ये जब इसका फोर्थ रूट निकालेंगे। ठीक है, अंडर रूट निकालेंगे, 4 जीरो हो जाएंगे आधी, फिर एक बार अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100। अब ये अंडर में, ये अंडर रूट 100 में रह जाएगा, ये बाहर वाला अंडर रूट तो अभी बचा हुआ है ना माइनस में। ये 92 से 61 किसका क्यूब होता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए, 21 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 21, और ये 10 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा आपका -11। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस इन ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखिए, अगर मैं यहां से एक इस तरीके से समझिए आप, ट्रायंगुलर प्रिज्म, अगर मैं इसके बेस पर एक ट्रायंगल बना देता हूं ऐसे, ठीक है, और क्योंकि ये 3D में बनानी है आपको, तो एक काम करिए, एक ट्रायंगल इधर और बना दीजिए इसके ऊपर, ठीक है, और इसको मिला दीजिए। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए भाई कितने फेस बनेंगे इसके, अगर आप इस प्रिज्म को ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो तो एक फेस ये, एक फेस ये, और एक फेस इसके पीछे वाला, 3 तो इधर बन जाएंगे। ठीक है, और एक बॉटम वाला और एक टॉप वाला, तो इसके कुल मिला के 5 फेस बनेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा इमेजिन करके इस चीज को समझ पाएंगे। भाई अगर आप एक प्रिज्म को इस तरीके से रख दो, ठीक है, कुछ भाई आप समझ पा रहे हो, तो ये 3D में है भाई, एक तो ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, और एक इसके पीछे वाला, और एक बॉटम और एक टॉप वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ 490 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट एज शेयर इज हाफ दैट ऑफ बी एंड 3 टाइम्स ऑफ द सी। देखिए ए बी और सी, कह रहा है बी का तो हाफ है और इसका 3 टाइम्स है। ठीक, अगर आपको इसका हाफ भी करना पड़ेगा तो आप एक काम करिए, इसको 6 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, और ये सी का 3 टाइम्स है, इसको 1 कर लीजिए। ठीक है, तो 361 के रेशियो में आ गया ये, और ये टोटल है कितना 490, जो डिवाइड करना और सी का शेयर बताना है आपको। तो 6 और 3 9 और 1 10, 10 की वैल्यू आपको 490 के 1 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आपको निकालनी है भाई, इसी की वैल्यू तो निकालनी है आपको। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कह रहा व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। इससे आसान क्या होगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट आपका पता ही होगा, यही होता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा देखिए ये गिवन है आपको 1 प्लस में 2 कॉट स्क्वायर 90 माइनस एक्स। ठीक है जी, देखिए भाई ये 90 माइनस एक्स क्या होता है आपका 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस में 2 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, माइनस कोसेक क्या होता है आपका सेक, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो माइनस में 2 सेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका 10 थीटा। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अभी यहां से करोगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, एक्स में है ये तो एक्स लिख दीजिए। देखिए ये सारे थीटा लिख दिया, ये एक्स में है तो कोई बात नहीं, एक्स में लिख लीजिए। ठीक है, सेक एक्स, और माइनस में कॉट 90 माइनस एक्स यानी कि 10x। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आगे भी नहीं होगी। अब आप ध्यान से एक चीज नोटिस करेंगे दोस्तों कि 1 क्या होता है आपका, 1 क्या होता है आपका 10। भाई आप सेक और 10 के बीच में देखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर होता है।
तो मैंने यहां रखूंगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहां +2 tan स्क्वायर थीटा है, तो क्या बनेगा आपका भाई, एक यहां +2 में से एक जाएगा तो एक tan स्क्वायर थीटा बचेगा, तो क्या बनेगा आपका ये sec स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये थीटा ही लिख रहा हूं मैं, x है ये, sec स्क्वायर x माइनस में tan स्क्वायर x माइनस में 2 sec x tan x। अब तो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि क्या है ये, अपॉन में sec x। पेपर में आपको ये सारे स्टेप्स लिखने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये क्या बना आपका sec x माइनस में tan x का होल स्क्वायर, और नीचे आपका एक sec x tan x है, तो ये क्या आ जाएगा आपका sec x माइनस में tan x, भाई एक नीचे से कट जाएगा तो आपका आंसर होगा sec x माइनस में tan x। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है आपका sec x माइनस, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए, द रेशियो ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज दिस एंड फोर्थ एंगल गिवन है आपको 180, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल्स, डिफरेंस निकालना है ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखिए भाई मेरे को पता है 360 होता है सबका सम, ठीक है। अगर मैं इसमें से 80 घटा देता हूं तो कितना बचेगा आपका, अगर आप सब पहले 60 घटाएंगे तो 300, 300 में से 20 और घटाइए तो 280 बचेगा आपका, ठीक है। ये बाकी 3 एंगल्स का सम है, तो मैं कहूंगा 6 और 3 9, 9 और 5 14, तो 14 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 280, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है भाई, ये कितने गुना है, ये 20 गुना है। आपसे पूछा क्या है वो देखिए, आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट क्या है आपका 6 और स्मॉलेस्ट क्या है आपका 3, तो 6 में से 3 गए तो 3 की वैल्यू पूछी है आपसे, 20 गुना कितनी हो जाएगी 60। अगर आप कहेंगे कि ये भी तो हो सकता है स्मॉलेस्ट 80, भाई यहां आप क्लियरली देख सकते हो ना इस चीज से चेक करके कि यहां जो स्मॉलेस्ट की आपने वैल्यू निकाली है तो वो 60 आई है, जो कि 80 से कम है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कह रहा साइड ऑफ ए क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, कह रहा टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका क्यूब का, वो होता है 6 साइड स्क्वायर, 6 इंटू में 8 8 64, ठीक है। 6 चौक 24, 2 6 36 और 2 38, 384 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 384 ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा ए मैन, ए वोमैन एंड ए बॉय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 9 एंड 18 डेज। देखिए एक मैन है, एक वोमैन है और एक बॉय है, कितने कितने दिन में, 6 9 और 18 दिनों में कर सकते हैं ये, ठीक है। तो टोटल वर्क मान लेता हूं भाई, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 18। अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालिए, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18, ठीक है जी। कह रहा है हाउ मेनी बॉयज शुड असिस्ट 1 बॉय एंड 1 वोमैन टू डू द वर्क इन 1 डे, एक दिन में करवाना है भाई। टोटल काम अगर 18 है तो नीचे 18 आना चाहिए, तभी ये एक दिन में हो पाएगा, ठीक है। तो 1 मैन की बात कर रहा है, तो 1 मैन, तो 1 मैन यानी कि एक आदमी 3 की एफिशिएंसी से 3 काम करेगा, प्लस में आपका एक वोमैन, तो ये 2, एक विमेन 2 की एफिशिएंसी से 2 काम करेगा। अब कह रहा है यहां बॉय जो है वो कितने लेने चाहिए, ये बॉय है, आप मुझे बता सकते हैं कितने बॉय ले सकते हैं यहां भाई। आपको 18 बनाना है, 5 ये हो चुका है, तो ये कितना लेना पड़ेगा 13, तो आपका आंसर होगा करेक्ट आंसर 13 ऑप्शन ए, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। कह रहा है ए बैंक ऑफर्स ए रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16% पर एनम है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट में बताना है इंटरेस्ट जनरेटेड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 केप्ट फॉर 2 ईयर्स। देखिए अगर सेमी एनुअली है, हाफ ईयरली है, तो आपका रेट तो हो जाएगा हाफ, रेट होगा आपका 8%, और जो टाइम है वो हो जाएगा भाई 1 साल में 6 महीने, 2 साल में 24 महीने में 6 साल के कितने साइकिल बनेंगे 4, तो 4 साइकिल लिख रहा हूं मैं यहां। तो भाई 4 साइकिल के लिए, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा मैं आपको वो बताऊंगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे, ठीक है। 4 साइकिल के लिए 8% से, देखिए आपको पता है 4 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका जो रेशियो होता है, ठीक है, वो होता है 4:6:4:1, तो ये इस मेथड से सबसे आसान पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए भाई 10,000 है, उसका आप 4% वो 8% निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका 8%, 800। अब जो यहां आएगा उसका भी 8% निकालिए तो कितना हो जाएगा 64, इसका भी 8% निकालिए तो इसका 1% कितना होगा 0.64, और इसको आप 8 से गुना करोगे,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 512। 8 चौक 32, 8 छिंग 48, तो भाई 8 का क्यूब ही तो बनेगा, 64 में 8 से गुना करेंगे तो 512 है। तो एक के बाद पॉइंट लगाइए। और इसको तो आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो 4 के बाद, यानी कि 4 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, बहुत ही माइनर वैल्यू आएगी यहाँ, तो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। इससे ही हम आंसर का पता लगा लेंगे। देखिए ये कितना बन जाएगा आपका 8 चौक 3200। ये कितना बनेगा आपका 6 चौक 24, 2 6 छिंग 36 और 2 38। ठीक है, और ये कितना बनेगा आपका 12 चौक 48 और 5 चौक 20। ठीक है, ये अब आप देखिए भाई 3200 और 384, 3584, 3584 और आपका 20, 604.48 बनाइए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट में मैं इसको 605 लिख सकता हूं। भाई ये आपका 605 लिख सकता हूं ना इसको, तो आपका भाई आपने 3200, अच्छा ये 605 कहाँ से लिख दिया मैंने, यहाँ देखिए ये आपका 3200 और 384, 3584, तो ये और 20 जोड़ेंगे तो 3605 बन जाएगा ये अप्रोक्सीमेट में। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 3605, ऑप्शन बी। भाई आपका 3200 और 384, दोबारा ही बता दूं क्या, जरूरत तो नहीं है यार, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, 3200 और 384, 3584 और 20 कितना बन जाएगा आपका 3604.48, तो 3605 बनेगा ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक 1 माइनस में साइन फाई, अगर आप अंदर में सेक से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, ध्यान से समझते चलेंगे। देखिए मैं चाहूं तो इसको डायरेक्टली समझा सकता हूं आपको। देखिए सेक में यहां 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो सेक से सेक फाई बनेगा। ठीक है, माइनस में यहां सेक को आप 1 अपॉन में कॉस लिख के साइन अपॉन में कॉस बनेगा आपका टेन फाई। ठीक है, अब आप देखोगे यहां आ जाएगा आपका सेक फाई माइनस टेन फाई, और यहां आपका सेक फाई प्लस में टेन फाई, तो क्या बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई माइनस में टेन स्क्वायर फाई, और ये होता है आपका 1, तो ये दोनों मिलके आपके 1 बना देंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा आपका साइन फाई प्लस में कॉस फाई, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों, इसी तरीके से आपको एग्जाम में सोचना है, साइन फाई प्लस में कॉस फाई। ठीक है, ये ऊपर आया। अब नीचे देखिए भाई साइन से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो ये बनेगा आपका, नीचे वाले को मैं अलग से सॉल्व करके बता देता हूं आपको। देखिए यहां आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका साइन फाई, ठीक है, साइन फाई प्लस में ये आपका साइन अपॉन में कॉस लिखिए, टेन को तो साइन स्क्वायर फाई अपॉन में कॉस फाई, साइन स्क्वायर फाई अपॉन में कॉस फाई प्लस में यहां देखिए कॉस फाई आएगा आपका, और प्लस में यहां देखिए कॉस अपॉन में साइन लिखेंगे आप कॉट को। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर फाई अपॉन में साइन फाई बनेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि यह चीज आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए। अब भाई साइन फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बन जाएगा आपका साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई कॉस फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अपॉन में कॉस फाई, इसके पूरे के बट्टे में आ जाएगा ये कॉस फाई, प्लस में यहां देखिए साइन फाई कॉस फाई प्लस में कॉस स्क्वायर फाई अपॉन में साइन फाई। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से और एक स्टेप समझिए। अगर मैं साइन से क्रॉस में करता हूं तो कितना आएगा आपका साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई, और यहां बनेगा आपका साइन क्यूब फाई प्लस में, अब आप कॉस से इधर मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस में तो साइन फाई कॉस स्क्वायर फाई, साइन फाई कॉस स्क्वायर फाई प्लस में कॉस क्यूब फाई, और नीचे आएगा आपका सब पूरे के साइन फाई कॉस फाई। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए ध्यान से देखिए भाई यहां आपका साइन क्यूब है, यहां आपका साइन स्क्वायर है, यहां आपका कॉस क्यूब है, यहां आपका कॉस स्क्वायर है, तो आप इसमें से जो ये वाली टर्म है इसमें से तो आप साइन स्क्वायर फाई कॉमन ले लीजिए। मैं इधर लिखता हूं साइन स्क्वायर फाई मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा साइन फाई प्लस में कॉस फाई,
साइन फाई प्लस में कॉस फाई, ठीक है। और अगर आप इसमें से कॉस स्क्वायर फाई लोगे, इसमें से क्या बचेगा आपका, साइन फाई प्लस में कॉस फाई, ठीक है। और नीचे क्या है आपका, साइन फाई कॉस फाई, ये है ही, ठीक है। भाई चलिए लिख ही देता हूं, साइन फाई कॉस फाई। अब आप ध्यान से समझिए, भाई आप मुझे एक चीज बताइए, यहां साइन फाई प्लस में कॉस फाई है, यहां भी साइन फाई प्लस कॉस फाई है, मैं इसको कॉमन ले लूं, साइन फाई प्लस में कॉस फाई, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, अपॉन में साइन फाई कॉस फाई, ठीक है। अब ये भाई मैंने ये वाली टर्म थी यहां, ये वाली जो आई है यहां, तो ये ऊपर चला जाएगा आपका साइन फाई कॉस फाई, और नीचे रह जाएगा साइन फाई प्लस में कॉस फाई, और ये साइन फाई कॉस फाई ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आप खुद ही यहां से पता लगा ही लिया होगा कि ये आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा आपका आंसर, साइन फाई कॉस फाई, ठीक है। ये आंसर बच जाएगा साइन फाई कॉस फाई, देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, आप वैल्यू पुट करेंगे तो भी आप उलझ जाएंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप सॉल्व करिए। आगे बढ़ते हैं, ये सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं होती दोस्तों फाइनल एग्जाम में, आधी चीजें आप दिमाग में कैलकुलेट करके, अब इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते थे भाई, ये कॉमन लेने के बाद आपका ये साइन फाई कॉस फाई बचेगा दोनों में, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बच जाएगा, ये इससे कट ही जाना है, तो नीचे जो इसका एलसीएम आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिफ्लेक्ट्स दी, देखिए जो फॉलोइंग ग्राफ है रिफ्लेक्ट करता है क्या क्या, ऑटो, टोटो और बाइक्स, ठीक है। और ये 4 फेमस रोड है जिन पर ये रिफ्लेक्ट करता है, जेड, एक्स, सी और वी। पूछा क्या है आपसे वो देखते हैं, बोल रहा है दी टोटल नंबर ऑफ टोटोज रन बाई रोड जेड, रोड जेड ये रहा आपका, और आपका टोटो, टोटो कौन सा है, देखिए आपका ये वाला, तो इसमें जेड में ये वाला, तो यानी कि कितना है, ये देखिए ये रहा 420, ठीक है। इज हाउ मच परसेंट लेस, तो 420 कितना परसेंट कम है किससे, द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स रन बाय रोड वी, तो वी ये रहा, और बाइक्स कौन सा है आपका, ये ब्लू वाला, यानी कि आपका ये 450, तो ये 450 से कितना कम है, तो देखिए भाई कितना कम है, 30 कम है, कितने से, कंपेयर किससे करना है, 450 से, ठीक है। और परसेंटेज के लिए गुना में 100, तो सॉल्व करिए भाई, 1 0 से 1 0 काटिए, 3 से काटिए 15 बार, 5 से काटिए 3 बार, 5 से काटिए 20 बार, तो 20/3, 6 से ही 2/3, यहाँ पर 6.67% जो आपको ऑप्शन में गिवन है, तो 6.67% ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा 2 कैंडिडेट्स फॉट एन इलेक्शन, one of them got 65% and the total votes casted and won by 420 votes. What is the total number of the votes polled if no vote is declared invalid? भाई टोटल 100% थी, जिसमें से जिसने ज्यादा प्राप्त किए हैं वो विनर है, विनर ने 65 प्राप्त किए हैं, तो बाकी की लूजर ने प्राप्त किए होंगे 35%, ठीक है। दोनों का डिफरेंस ये कितने से जीता है भाई, 30% से, और सवाल के हिसाब से कितने से जीता है, 420 से, तो 30% की वैल्यू 420 है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि ये कितने गुना है भाई, 1 0 से आपकी 1 0 और 3 से कटेगा आपका 14 बार, तो ये 30% की वैल्यू 14 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि आपका 1400 आंसर होगा आपका 1400, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आपको ये गिवन है, एक पोलिनोमियल की इक्वेशन गिवन है आपको, obtain all zeros of the polynomial fx बराबर this, ये एक एक्सप्रेशन गिवन है आपको, if two of its zeros are -2 और -1। देखिए जितनी पावर होती है ना, मैक्सिमम पावर किसी भी पोलिनोमियल के, उसके उतने ही रूट्स होते हैं, उतनी ही वैल्यूज होती है, उतनी ही जीरोज होती है, ये कह सकते हो। इन जीरोज का मतलब क्या है दोस्तों, इन जीरोज का मतलब ये है कि इसके जो चार वैल्यूज हैं, जो इसकी 4 जीरोज हैं, जो इसके 4 वो आपके ये क्या बोलते हैं फैक्टर्स हैं, ठीक है, रूट्स, सॉरी फैक्टर्स नहीं, रूट्स, जो इसके 4 रूट्स हैं उनकी वैल्यू रखने के बाद ये 0 आना चाहिए, ठीक है, उनकी वैल्यू रखने के बाद ये 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 4 0, जो इसकी 4 वैल्यूज होंगी, जो इसके 4 रूट्स होंगे, उनकी वैल्यू इसमें पुट करने के बाद 0 आना चाहिए। तो 2 तो इसने बता दिया, -2 -1, मुझे इससे तो कोई लेना देना है नहीं। देखिए इसका एक्चुअल तरीका आपको ऐसा मिलेगा किताबों में, बुक्स में, कि भाई ये जो है, ये जो इसके रूट्स है ना भाई,
इसका मतलब क्या है आपका x-2 और x-1, ये इतने से भाग देने के बाद जो आएगा रिमाइंडर उसके आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, उसके आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे फिर, ठीक है। तो वो मेथड बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं। भाई आपको 2 रूट्स ये गिवन है, इनसे तो आपको कोई लेना देना है नहीं। अब बाकी के 2 रूट्स हैं उन पर ये सेटिस्फाई करना चाहिए। उन जो 2 रूट्स है इनमें से भाई एक ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए इस एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूं आपके सामने इसको, 2x4 प्लस में x³ माइनस में 14x² माइनस में 19x माइनस में 6। अब जो भी रूट की वैल्यू रखेंगे, जो दो जीरोज हैं उनकी वैल्यू रखेंगे तो बराबर ये 0 आना चाहिए, ठीक है, उनकी वैल्यू पुट करने के बाद। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन को। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, ठीक है, तो आप यहां देखेंगे भाई 4 चौक 16 चौका 64 चौका 64 गुना में 4 216 होगा क्या? 4 चौक 16 4 चौक 24 और 25 256। 256 का डबल कितना हो जाएगा? 512 है। तो ये आया आपका 512 प्लस में 4 चौक 16 चौका 64, ये आएगा आपका 64। यहां देखिए 4 चौक 16 16 गुना में 14 16 चौका 64 6 16 कम 16 और 6 22 माइनस का 19 चौका 76 और माइनस का 6, देखिए ये 82 और 224 और ये आपका 500 से बहुत ज्यादा, तो ये 0 के बराबर नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू 0, तो दूसरे को तो चेक करने की जरूरत नहीं, ये ऑप्शन आपका कट गया। अगर मैं यहां देखता हूं, पहले 2 रखता हूं इसमें से, ठीक है, तो 2 रखता हूं तो भाई 2 का पावर 4 कितना बन जाएगा आपका? 16 16 दूनी 32 प्लस में 2 की पावर 3 यानी कि 8 माइनस में 2 दूनी 4 14 चौका 56, ठीक है, माइनस 19 दूनी 38 माइनस का 6। आप देखिए ये बन गया आपका 40 और ये आपका माइनस का बहुत ज्यादा है तो नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। नन ऑफ दीज भी गिवन है, इसलिए हमें तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं तीसरा ऑप्शन चेक करता हूं तो 3 रख के देखता हूं पहले। भाई 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 दूनी 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 162, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 माइनस 3 तिया 9 14 नम्मा 126 माइनस में 19 थी 57, ठीक है, और माइनस का 6। अब देखिए भाई अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो कितना बन जाएगा आपका? 7 6 13 13 और 6 19, ठीक है, और आपका 12 5 17 और 1 18 माइनस का 189 और इन दोनों का सम करता हूं तो ये भी 189 बनता है, जो कि 0 के बराबर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है 3 पर। तो अब मैं इस पर और थोड़ा चेक करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है इस पर नहीं हो तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और चेक करना चाहूंगा मैं -1/2 के ऊपर। तो -1/2 देखते हैं। अगर मैं -1/2 की पावर 4 करता हूं तो ये प्लस का बन जाएगा 1/16 और 2 से 16 कटेगा यानी कि ये आएगा 1/8, ठीक है, प्लस में माइनस का आएगा क्योंकि पावर क्यूब है तो माइनस का 1/8, ठीक, और माइनस का यहां देखिए ये आएगा आपका प्लस का, भाई स्क्वायर करेंगे -1/2 की तो प्लस का आ जाएगा, और यहां पहले से ही माइनस है तो माइनस से साइन आएगा, और 1/4 14/4 यानी कि 7/2 आएगा माइनस का। यहां देखते हैं 19x, तो इसका मतलब क्या हुआ? माइनस का पहले से है और -1/2 रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा 19/2, ठीक है, और आपका -6 है तो -6 ही रहेगा। इसको और मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो आपका 1/8 से तो ये कट ही जाएगा। अब देखिए भाई आपका 7 6 दूनी 12 है, 19 में से 12 जाएगा तो प्लस का 7/2 और ये माइनस का 7/2, ये भी कट जाएगा, ये 0 आ रहा है। तो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो मेरा ऑप्शन सी आंसर होगा। दोस्तों ये चीज आप बहुत जल्दी चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये बेस्ट तरीका था इस क्वेश्चन के लिए। करा दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, ठीक है जी। देखिए ये बोल रहा है, मान लेते हैं ये एक टावर है और इसका ग्राउंड पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री गिवन है आपको, तो ये गिवन है आपको 45 डिग्री, ठीक है जी। इफ ए पर्सन मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर देन द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। देखिए जब आप इधर से इधर मूव करेंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, यहाँ का 90 हो जाएगा। तो ये कह रहा है भाई जब ये 20 मीटर मूव करता है तो 20 मीटर मूव करता है यहां से यहां तक, ये 20 है, तो कह रहा है एंगल 60 बन जाता है, ठीक है जी। बोल रहा है फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द पर्सन। अभी पर्सन यहां पहुंच गया और ये टावर का बेस है,
तो इनके बीच में आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अगर मैं देखिए, मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूं, आसान पड़ेगा, तरीके बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये x है, तो ये टोटल कितनी होगी भाई, x प्लस में 20। अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। ठीक है, टोटल 45, 45 के सामने x प्लस 2 है तो इस 45 के सामने भी x प्लस 20 होगी। ठीक है, अब और थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करता हूं आपसे, तो ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री का। ठीक है, यहां देखिए 60 के सामने होती है आपके √3, तो √3 की वैल्यू अगर x प्लस 20 है तो यहां से 30 के सामने होती है, 1 की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन में √3, और 1 की वैल्यू यहां कितनी है, x। तो मैं ये कह सकता हूं कि x की वैल्यू x प्लस में 20 अपॉन में √3 आएगी। ठीक है, क्रॉस करिए √3 x, और ये x को भी इधर ले आइए माइनस में, x बराबर 20। अब यहां से x कॉमन ले लेता हूं मैं, कितना बनेगा, √3 माइनस 1 बराबर 20। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 अपॉन में √3 माइनस में 1, तो इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा, √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 प्लस में 1, तो ये बनेगा नीचे 3 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा तो 2, a की 2 माइनस b की 2 लग जाएगा ना, और 2 से कटेगा 20 10 बार, तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी 10 इंटू में √3 प्लस में 1 आपका आंसर होगा। दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन है, 10 √3 प्लस 1, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये इस सेट के टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मॉक टेस्ट नंबर 32 था, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़िए। ठीक है, और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, मेरे एफर्ट्स आपको किस तरीके के लग रहे हैं तो आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ जाइए, यहाँ मैं आपको हर लेक्चर की PDF सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड कर देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।